दोस्तों आपका 13 फरवरी को कक्षा 11वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले महत्वप्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वप्रश्न वस्तुनिष्ठ आपके सब कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही 4 अंकी वाली महत्वप्रश्न बता दिए हैं। ओके, बस 4 अंकी वाली महत्वप्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, एकदम सिलेक्टेड, उसमें आपको मैंने 4 अंकी वाले प्रश्न बताए, सभी आपको तैयार कर लेना है। कुछ और 4 नंबर वाले मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे तो मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया है, तो इनका भी आपको तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ ओके बता दिए, 4 नंबर वाली पहले पार्ट 1 आ चुका है। क्रम से वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए, क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रात जाकर मेहनत करते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या सफलता की रात आए, ओके, तो फिर आपको उसके लिए क्या है, उस सफलता प्राप्त करने के लिए कई रातें आपको जागकर मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कोई कारक लिखिए। एंजाइम की सक्रियता को कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। एंजाइम है उसकी सक्रियता को कैसे कौन कौन कम कर सकता है, तो पहले तापमान, फिर पीएच सांद्रता, फिर आपका प्रकीर्णन सांद्रता और सक्रिय कारक, ये आपके दिए हुए हैं। कम इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार बस पढ़ लेना है, हेडिंग बस आपको याद रखना है कि अगर आता है एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक ये रहने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, रक्त और लसिका में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार अच्छे से कर लेना। देखिए पार्ट 1 में मैंने जितने क्वेश्चन आता है एकदम सबसे सिलेक्टेड बताए, तो वो तो आपको देख के रखना है, 4 नंबर वाले तैयार कर लेना है। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ उनको एक बार पढ़ लेना है। रक्त और लसिका में अंतर, रक्त आपने देखा होगा, रक्त तो आप सभी देखा होगा, यह लाल गहरे रंग का ऊतक द्रव है, लेकिन जो लसिका होती है वो क्या रंगहीन ऊतक द्रव है, यानी ये सफेद रंग की होती है, यानी रंगहीन द्रव है, क्योंकि जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। अब देखिए जो रक्त है वो लाल रंग का है, तो उसमें क्या है, लाल रक्त कणिकाओं के कारण रक्त लाल रंग का है। जबकि लसिका में क्या है, लसिका इसमें क्या है, रक्तहीन ऊतक द्रव है, इसलिए लाल रक्त कणिकाओं का क्या अभाव होता है। फिर इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कम संख्या में होती हैं, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक संख्या में होती हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सफेद रंग का, इसमें कम होती है, इसमें ओके लाल रक्त कणिकाएं ज्यादा है, इसलिए लाल रंग का, श्वेत रक्त कणिकाएं कम होती हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, लसिका में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस क्या है, इसकी कार्यविधि लिखिए। कम इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार बस ऐसे भी आपको पढ़ के रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको हर प्रकार से बता दें क्वेश्चन के कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना कम इंपॉर्टेंट, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं उनको तो एकदम याद कर लेना है, टाइम रहता है तो इनको एक बार अच्छे से आपको पढ़ बस कर रखना है। हीमोडायलिसिस क्या होता है, तो आपका दिया हुआ है कि कृत्रिम विक्रय एक ऐसा उपकरण है जिसमें द्वारा मनुष्य का अशुद्ध एवं प्रदूषित रक्त का कृत्रिम रूप से छाना जाता है। सिंपल मैं आपको बता दूं ये वो वाली विधि है। जैसे आपका जो वृक्क है, वृक्क का काम करता है कि हमारे जो शरीर में रक्त में अशुद्धियां होती हैं, ओके, हमारे शरीर में जो प्रदूषण होता है उसको बाहर करता है। लेकिन हमारे जो वृक्क है, 2 वृक्क होते हैं, खराब हो जाए, जैसे किडनी कहते हैं, किडनी खराब हो जाती है, तो फिर उसको क्या है, डायलिसिस होता है। ओके, आपने सुना भी होगा, सब जानते भी होंगे, सुना भी होगा आपने कि व्यक्ति का क्या डायलिसिस होता है, डायलिसिस बार बार होता है। ओके, हमेशा फिर उसे जीवन भर में डायलिसिस करा कर जब तक कराता रहेगा जब तक जीवित रहेगा। ओके, ये रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में देखिए कचरा तो आता रहेगा, हम भोजन करेंगे, सब करेंगे, तो शरीर में कचरा तो होगा, कचरा को बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये वृक्क करता है। लेकिन जब वृक्क खराब हो जाएगा, वृक्क का सिस्टम खराब हो जाएगा, तो फिर कृत्रिम वृक्क यूज किया जाता है, उसे कहते हैं डायलिसिस। ओके, तो वो सब आपका दिया हुआ है, इतना आप नॉर्मल आप जानते ही होंगे, उसको आपको बता देना है। एक बार कार विधि पढ़ लीजिएगा तो ओके, तो आपको लॉजिक लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपका दिया हुआ है डायलिसिस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डीएनए के वाटसन एवं क्रिक का मॉडल समझाइए। ओके, कम इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर क्लास 12 में बात करें, अगर आप क्लास 12 में होते तो मैं कहता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ओके, लेकिन आप अभी पढ़ लीजिएगा तो आपके क्या है, क्लास 12 में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो क्लास 12 में भी यही सेम क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अभी आपकी क्लास 11 की बात करें, क्लास 11 में अभी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार पढ़ के आपको रखना है, वाटसन और क्रिक का मॉडल ये आपका दिया हुआ है। ओके, जो आपका कम इंपॉर्टेंट है इसको समझानी है, एक बार आपको अपनी तरह से समझ लेना है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, क्लास 12 में दोस्तों आपको लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ओके, इसका नेक्स्ट हमारा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रिपल स्टार इसमें कर लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस व कैब्रचक में अंतर, प्रीवियस में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो इसको तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो ग्लाइकोलाइसिस और कैब्रचक में आपका अंतर दिया हुआ है, तैयार कर लिए 4 पॉइंट दिए, चारों पॉइंट एकदम आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूर्ण होती है। कैब्रचक ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन होता है, जबकि कैब्रचक में यह केवल ऑक्सीजन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बनते हैं, जबकि कैब्रचक में इस क्रिया में एसिटिक
को एंजाइम एक पूर्ण विघटन के अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। बाकी इस बार से दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस कैब्रे चक्र में अंतर इंपॉर्टेंट है, तैयार करके दोस्तों आपको रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी इसमें ट्रिपल स्टार कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है डीएनए आरएनए में अंतर, अच्छे से याद करके रखना है। डीएनए का पहले आपको क्या है, जो डीएनए होती है वो पेंटोस शर्करा के डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि आरएनए शर्करा राइबोस से होती है। ओके, तो डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा, याद करके रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आपको याद रखना है कि जो उसमें नाइट्रोजन क्षारक होता है एनिडीन, ग्वानिन और साइटोसिन व थाइमिन पाए जाते हैं डीएनए में, जबकि आपके आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एनिडीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको आरएनए में थाइमिन यूरेसिल द्वारा क्या प्रस्तावित हो जाता है। अब जो डीएनए होता है द्विकुंडली अणु होती है। ओके, डीएनए का भी संरचना देखिए, उसमें आपने देखा होगा द्विकुंडली मॉडल होता है, जबकि आरएनए का एक कुंडली की मॉडल में होता है। ओके, एक कुंडली होती है इसमें। बाकी इस बार से दिया हुआ तैयार दोस्तों आपको कर लेना है, चारों दोस्तों आपको अंतर तैयार करके, चारों पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा जीन विनिमय की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, कम इंपॉर्टेंट लेकिन इसे आपको पढ़ के रखना है, ये आपको इतना दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है पौधों को की वृद्धि को प्रभावित करने वाले चार कारक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये कि पौधे की वृद्धि हो रही है तो उसको कारक प्रभावित कर सकते हैं। पहले हार्मोन। ओके, तो पौधों की वृद्धि हो जाए, फिर मनुष्य की वृद्धि की बात करें तो उसमें हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होता है। ओके, तो पौधों में कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जो वृद्धि को क्या प्रभावित करते हैं, इन्हें हार्मोन कहते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि को क्या प्रभावित कर देती है। फिर तापमान की बात की जा रही है। इसके बाद दोस्तों आपका है प्रकाश और जल। तो ये आपका याद रखना है, आपका हार्मोन हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया और आपका तापमान, ये सब क्या है पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हुए। पढ़ लीजिए, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें भी आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित क्षेत्र, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है और सिंपल भी रहता है, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं रहता है। इसमें देखिए बहुत सारे एक अंग का नाम बताया गया, तो आप क्या है मेन जैसे आपको केंद्रक आपको पता ही होगा, मेन आपको जो नाम होते हैं कम 4 से 5 आप नामांकित चित्र बनाने के लिए आता, तो इतने सारे आपको नाम याद नहीं करने हैं हर हिस्से के। मेन एक आपका केंद्रक का, एक बाहर का, एक इसका और एक बीच का। ओके, ऐसे 4-5 मेन आपको नाम लिख देते, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चित्र तो आप एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरनेट से आप गूगल से निकाल कर ओके यूट्यूब पर सर्च करिए तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र कैसे बनाए, मिल जाएगा। 2 मिनट 4 मिनट की वीडियो देखकर आप क्या है उसको समझ भी सकते हैं। ओके, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, जरूर बना लेना है। जैसे आपका जंतु कोश का नामांकित चित्र, पादप कोश का नामांकित चित्र इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोग कह रहे थे सर अलग से डायग्राम बता दीजिए, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाली बताई, 4 नंबर बताया, तो उसमें मैं आपको कवर कर देता हूँ जो सिलेक्टेड रहते हुए। इसके बाद हृदय पेशी की संरचना एवं कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट लेकिन कम इंपॉर्टेंट है आपका, तो सभी एक बार पढ़ लेना है। हृदय पेशी की संरचना और इसका कार्य ये दिया हुआ है आपका। इसके आगे दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए अपनी तरफ से। फिर आपका वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड में 4 अंतर, ये भी कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे भी आपको एक बार पढ़ के रखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले डायरेक्ट बता देता हूँ कि उन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ना, बाकी इनको एक बार पढ़ के थोड़ा समझ के रखना है, इस टाइप का आता है तो कैसे करना है। ओके, इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। अंतर श्वसन और निःश्वसन में अंतर, 4 अंतर तो याद कर लेना है। जैसे आपका वायु श्वसन और अवायु श्वसन था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण का क्वेश्चन था, इसी अंतर श्वसन और निःश्वसन भी है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। आपके पॉइंट 4 पॉइंट दिए, चारों आपको तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा ये आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए और उसके मुख्य कार्य लिखिए। ओके, मस्तिष्क का डायग्राम भी एक बार आपको देख लेना है, लेकिन इसके कार्य इंपॉर्टेंट है, कार्य एक बार जरूर आपको तैयार करना है। मेरुरज्जु के कार्य, तो ये आपको कार्य एक बार जरूर पढ़ लेना है। जैसे ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, मस्तिष्क की प्रेरणाओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों से प्रेरणाओं मस्तिष्क लाने का कार्य करते। पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पेशी संकुचन की क्रिया विधि, कम इंपॉर्टेंट। ओके, ये पहले वाला जो वीडियो है 4 नंबर वाला, उसमें जितने क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है, उसमें मैंने बहुत ज्यादा सिलेक्टेड की थी, रिसर्च की थी, यहाँ आपके 4-5 रहेगा, तो जो मैंने आपको यहाँ बता दिए। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो अगर आप टाइम रहता है तो एक बार पढ़ के रख सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड होते हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो देख लीजिए पेशी संकुचन की क्रिया विधि, इसके आगे आपको ये दिया हुआ। फिर लास्ट में हमारा है मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र, कम चांस रहते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों आपको बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है, आपके सिलेबस में है तो आपका आ सकता है कि हृदय का चित्र है, इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से, तो एक बार आपको जरूर इसके बनाकर देख लेना है। जैसे देखिए बहुत सारे नाम लिखे हुए, तो आप ऐसा नहीं कि पूरे नाम लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, कुछ सिलेक्टेड पार्ट है। ओके, 2, 3, 4, 5 कम से कम सिलेक्टेड जो पार्ट है उनके नाम बस भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, और डायग्राम एक बार क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा 4 नंबर वाले कुछ और सिलेक्टेड थे, मैंने आपको बता दी है, जो मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया उन्हें तो आपको याद करना है, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी 4 अंक वाले जो पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको सभी सिलेक्टेड बताया है वो आपको एकदम याद करके रखना है। ओके, तो मैंने इस बार से मैं कंप्लीट आपकी तैयारी करा दी है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर वस्तुनिष्ठ बता दी है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्लास 11 बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा में पढ़ने क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है,
प्ले स्टोर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।